नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम लोग ये पूरा ग्रुप, थोड़ा सा कैमरा घुमा दीजिएगा, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं उत्तराखंड के रामनगर नैनीताल में। और दोस्तों, ये हमें सबको ये मौका मिला है हमारी संस्था AWPL की तरफ से, जो कि हम लोग इसमें सफल होने का SOS ट्रेनिंग लेने आए, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, यानी सफलता का रहस्य। और इस दौरान मेरी मुलाकात हो रही है एक मैच्योर, डेडिकेटेड, विजनरी पर्सन से, और जिन्होंने AWPL करने का निर्णय लिया है और साथ ही ये भी निर्णय लिया है कि मैं इसमें बहुत बड़ा मुकाम हासिल करूंगा। तो सर, आइए जानते हैं सर की जर्नी के बारे में। वेलकम सर। थैंक यू। आज के सेशन में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से रहने वाले हैं? मेरा नाम, पूरा नाम उदयनारायण यादव है और मैं आरटी में, अपनी इंडियन आर्मी आरटी में सूबेदार से रिटायर हूँ। और मैं इस रहने वाला देवरिया से हूँ, लेकिन लखनऊ में सेटल हूँ। और मेरी रियल इस्टेट का बिजनेस है ऑलरेडी मेरा लखनऊ में। बढ़िया सर। आर्मी में कितने साल आपने किया है? 28 ईयर्स। 28 ईयर आर्मी में सर्विस करने के बाद, रिटायर होने के बाद रियल इस्टेट का बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है आपका। बहुत बढ़िया। क्या वहाँ से अर्निंग होगी? लगभग नॉर्मल भी तो 1 ईयर्स 50 लाख। एक साल में 50 लाख की अर्निंग सर की अभी चल रही है, जिस ये प्रेजेंट बिजनेस में है। और सर उसके डायरेक्टर, राइट। अब आप लोग समझ सकते हैं, जितने लोग यहाँ हैं जो मुझे सुन रहे हैं, कि क्या विजन होगा और क्या रीजन होगा कि आज सर ने AWPL में करने का निर्णय लिया। तो सर, मेरा सवाल ये रहेगा कि आपने AWPL में कार्य करने का निर्णय कैसे लिया? वो क्या बात थी इसकी जो आपको कहती है कि मैं AWPL में कार्य करना और आगे बढ़ना है? मेरे मित्र हैं लखनऊ में जी, जिनका वेल्डिंग शॉप की दुकान है, और उन्होंने AWPL में जाकर अपना आईडी लिया और उन्होंने मुझे ये बताया। जब मैंने AWPL को सर्च किया तो मुझे पता चला कि इसके MD इंडियन आर्मी का एक सोल्जर है। इस बात को जान के मेरा सीना चौड़ा हो गया और मैंने पूरी कंपनी को सर्च किया। और सर्च करने के बाद मैंने ये निर्णय किया, AWPL के लिए मैं काम करूंगा। जितना टाइम मेरा बचेगा उतना काम। जी, बहुत बढ़िया सर। आगे मेरा ये सवाल रहेगा कि आपने इस प्लेटफॉर्म की पावर, विजन और इसमें अपनी पावर और ग्रोथ को आपने जान लिया है, समझ लिया है। जी। तो अगले 4 सालों में जी, आप अपने आप को AWPL में कहाँ देख पा रहे हैं? ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन मेरा दिल की बात बता रहे हैं आप। AWPL में 4 साल तो बहुत लंबा है जी। मेरा 2 साल में ही विजन बहुत लंबा है और मैं उस मुकाम को हासिल करूंगा, बशर्ते आप सबका सहयोग और इसी तरह प्यार मिलता रहे और गुरुओं की कृपा बनी रहे। बहुत बढ़िया, तालियां होनी चाहिए। मैंने 4 साल बोला और वो काम 2 साल में होगा। ये रीजन, विजन और मैच्योरिटी का नतीजा होता है, विश्वास होता है खुद पे। क्योंकि सर ने 28 ईयर वहाँ काम किया है जहाँ पे सिर्फ एक बात होती है और काम होता है, उसमें कोई सवाल जवाब नहीं होते, निर्णय होता है, परिणाम होता है। और सर का ये डिसीजन है कि मैं वो सारे चीज जो लोग 4 साल में करने को, मैं बात कर रहा हूँ डायमंड शिप की, और सर का निर्णय है कि 2 साल में उसके चिप करेंगे। बिल्कुल करेंगे। मैं 10 सेकेंड और लूंगा आपका। जी। मैंने सेना में रह के 99 जैसे युद्ध में हिस्सा लिया। जी। मैंने 14 कंट्रियों में सर्विस किया। क्या बात! 14 देशों का अनुभव है। UN मिशन के अंदर मैंने 14 कंट्रियों में सर्विस किया, जिसमें आपको मैं महत्वपूर्ण कंट्रियों का नाम गिना देता हूँ 2-4। इजराइल, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन इत्यादि बहुत सारी कंट्रियां जिनमें मैं गया, मुझे मौका मिला। ये सिर्फ इंडियन आर्मी की बदौलत जी। और इंडियन आर्मी ने मुझे यहाँ भेजा जी, इस कंपनी के सुनहरे पल का अनुभव करने के लिए। ये मेरा सौभाग्य की बात है। बहुत बहुत अनुभव आपका है।
मेरा लास्ट सवाल ये रहेगा सर कि आज AWPL में आपको पता है कि 16 साल से लेके 60 साल, 18 साल से लेके 80 साल का हर व्यक्ति ज्वाइन कर सकता है, कार्य कर सकता है, अपने सपनों को पूरा कर सकता है। लेकिन फिर भी जब हम किसी को बताते हैं तो वो इसको हल्के में लेते हैं या ना कहते हैं कल करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, निर्णय नहीं हो पाता है। उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? अभी गुरुजी जो बता रहे थे, देखिए किसी चीज का एजुकेशन जब तक आप उसके बारे में जानकारी नहीं लेंगे तब तक उसके बारे में आपकी इच्छाएं नहीं जगेंगी। जी, आपकी इच्छाएं जब जगेंगी जब आप उससे पूरा संतुष्ट हो जाएंगे, तो उसके बारे में जानकारी लें और सामने वाले को जानकारी दें, रात दिन अध्ययन करें। जी, जितना आपको टाइम मिलता है अपने ट्रेनिंग पे खर्चा करें टाइम को, और जब आप ट्रेनिंग पे खर्चा करेंगे, समय का ट्रेनिंग पे निकालेंगे, तो आप अगले को बता सकते हैं। जो आगे वाला बैठा है वो कुछ नहीं जानता है कंपनी के बारे में, लेकिन आपका काम है कंपनी के बारे में बताना। राइट। सर मेरा ये कहना था कि बिल्कुल बहुत बढ़िया सर आपने बताया। जो लोग जिनको हमने बताया, अच्छे से बताया जी फिर भी वो अभी इसको नॉर्मल समझ रहे हैं, जी, मेरा सवाल ये है कि उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको निर्णय लेना चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए, करनी ही चाहिए या सोचते रहना चाहिए? नहीं, उनको शुरुआत करनी चाहिए जी, लेकिन जानते हैं इंडिया हो या चाहे विश्व हो, कई कैटेगरी के लोग होते हैं। जी, एक ट्रेन को चलते हुए में बैठना चाहते हैं, जी, एक ट्रेन को रुकते हुए में बैठना चाहते हैं, और एक जो है अस्थायी रुके हुए में बैठना चाहते हैं। जी, जी, तो आपने इसमें सेंसर ढूंढ लिया होगा। बिल्कुल, अगर बिल्कुल। प्लेटफार्म अस्थायी रूप से गाड़ी खड़ी है तो बैठ जाइए। जी, अगर आप भागते हुए बैठेंगे तो आप जी। सेक्शन। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़ा रीजन है और बहुत बड़ा लोगों का डिसीजन इसमें काम करने का। शुरुआत कीजिए, पूरी दुनिया जिस काम को कर रही है अगर हम उसको नहीं कर रहे हैं तो हम गलत हो सकते हैं। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर।